हेलो फ्रेंड्स, माय इंडियन किचन में आप सबका स्वागत है। मैं उज्ज्वला हूँ। आज हम बनाने वाले हैं कचौड़ी। कचौड़ी एक ऐसी डिश है जो सभी को अच्छी लगती है। ये एक बहुत ही पॉपुलर डिश है। इसे घर में भी बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। कचौड़ी के साथ एक समस्या होती है कि वो कुरकुरी बने और वो फूले भी। हाँ, जो महिलाएं इसको घर में ट्राई करती हैं उनके मन में ये शंका जरूर होती है। ये रेसिपी देखने के बाद आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं कचौड़ी। 2 कटोरी मैदा, इसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच। इसके बाद भरावन के लिए लगने वाली है मूंग की दाल, जो हमने 1 घंटा पानी में भिगो ली है और उसे दरदरा पीस लिया है। छौंक के लिए राई, जीरा और कड़ी पत्ता, लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, अदरक लहसुन पेस्ट और गरम मसाला। और लोई में डालने के लिए हमें लगने वाला है डालडा और तलने के लिए तेल। पहले हम कचौड़ी के लिए भरावन बनाएंगे। उसके लिए हमें लगने वाला है डालडा। डालडा हमें गरम करके डालना है, क्योंकि गरम करके डालने से क्या होता है कि कचौड़ियाँ जो हैं वो कुरकुरी बनती हैं। इससे कचौड़ियाँ फूलती भी हैं और कुरकुरी भी बनती हैं। इसके लिए पहले हम डालडा गरम कर लेंगे। इसके बाद प्लेट में हम मैदा निकाल लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक मैदे में डालना है। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डालिए, क्योंकि हम भरावन में भी डालने वाले हैं। धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। अब ये मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे मिक्स करने के बाद बीच में एक गड्ढा बना लीजिए, जिसमें गरम किया हुआ डालडा हम डालेंगे। जितना मैदा लिया है उसका 1/4 हमें डालना है डालडा। डालडा गरम हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ और फिर से इसे मिक्स कर रही हूँ। अब ये मिक्सचर मिक्स करने के बाद उसे अच्छे से हाथ में पकड़ के देख लें। अगर एक मुट्ठी का शेप बन जाता है तो इसका मतलब डालडे का अनुपात ठीक है। देखिए, इस तरह से हमें ये मुट्ठी बनानी है। अच्छे से बन चुकी है मुट्ठी, इसका मतलब ये ठीक है। अब इसे मार लेना है अच्छे से। मैदा धीरे धीरे पानी डालकर मार लें। इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा ढीला नहीं मारना चाहिए, थोड़ा सा कड़ा रखें। इससे क्या होता है कि कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। अगर आपने ये आटा ढीला मार दिया तो कचौड़ियाँ जो हैं वो मुलायम हो जाएंगी, वो कुरकुरी नहीं बनेंगी। मारते वक्त 1.5 से 2 घंटे उसे ऐसे ही रखना है। इससे क्या होगा कि कचौड़ियाँ फूलेंगी भी और कुरकुरी भी बनेंगी, और जो फूला हुआ ऊपर का हिस्सा रहता है वो दबेगा नहीं। अब ये आटा अच्छी तरह से तैयार हो गया है, लेकिन मारते वक्त ख्याल रखें कि ये एकदम ढीला ना हो, थोड़ा कड़ा हो। अब इसकी आप छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए। अब इसके आगे का स्टेप है भरावन, तो चलिए वो बनाते हैं। भरावन के लिए मूंग की दाल हमने 1 से 1.5 घंटा पानी में भिगोई है और इसे पेस्ट ना बनाकर थोड़ा दरदरा पीस लिया है। इसे इसी तरह पीसना है। इसके बाद गैस पे पैन रखना है। पैन में मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। इसके बाद इसमें जीरा, राई, कड़ी पत्ता और बड़ी सौंफ डाली है। काफी सारी डालनी है ये। कचौड़ी खाते वक्त ये मुंह में आनी चाहिए। छौंक तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें दाल डाल रही हूँ। इसी के साथ हमें स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि हमने आटे में भी थोड़ा सा डाला है, इसलिए दोनों का बैलेंस ठीक होना चाहिए। अदरक लहसुन पेस्ट 1 से 2 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच। सारा मसाला डालने के बाद दाल के साथ इसे भून लेना है। पूरी तरह से ये मसाला
दाल के साथ मिला लेना है। और जो थोड़ा सा पानी है दाल में वो भी उड़ जाने दीजिए। तब तक हमें इसे गैस पे रखना है। अगर हम दाल को दरदरा पीसते हैं तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आपने पेस्ट बना ली तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने अंदर भरावन क्या भरा है। थोड़ा सा पेस्ट कीजिए, थोड़ा दरदरा रखिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी जो होती है उससे कचौड़ी बहुत अच्छी बनती है। अब देखिए ये भरावन सूख चुका है। इसके बाद गैस बंद करते हैं। अब कचौड़ी का आटा तो अच्छे से बन ही चुका है, इसे अच्छी तरह से दबा लें और भरावन भी तैयार हो चुका है। अब हम कचौड़ियाँ भरेंगे। अब जो हमने आटा माड़ा है उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। इस तरह से चाकू से काट लें जिससे एक जैसी कचौड़ियाँ बनेंगी। इसका पेड़ा बना लें। आप जिस तरह से आलू का पराठा भरते हैं उसी तरह से आप कचौड़ी भरेंगे। थोड़ा मैं इसे प्रेस करूंगी और बेल लूंगी। प्रेस कर लिया है। इसमें मैं भरावन रख रही हूँ। जिस तरह से आलू का पराठा हम भरते हैं उसी तरह से हमें ये अच्छी तरह से भर के बंद कर लेना है। हाथ में लेके इस तरह से बंद कर लें। पूरी तरह से अंदर भर जाना चाहिए। भरावन इस तरह से भरें कि वो बाहर ना निकल पाए। अब इस तरह से इसे घुमाते रहना है जिससे अंदर भरावन अच्छी तरह से भर जाए। अब मैं इसे दबा रही हूँ। अब इसे आप हाथ से इस तरह से भी प्रेस कर सकते हैं और उंगलियों से भी इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा सा बेल लीजिए, बिल्कुल हल्के हाथ से। इस बात का ध्यान रखें कि भरावन बाहर ना निकले। बिल्कुल हल्के हाथ से इसे बेल लें। अब मैं इसे बेल रही हूँ हर जगह से। इस तरह से हमें सारी कचौड़ियाँ बना लेनी हैं। कचौड़ी हर तरफ से एक जैसी बेलनी है आपको। तेल गरम हो गया है। अब मैंने इसमें कचौड़ी डाल दी है। इस बात का ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम एकदम कम हो। एकदम बहुत ज्यादा तेल गरम नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। फिर उसमें कचौड़ी डाल के कम फ्लेम पर ही हमें कचौड़ी तल लेनी है। एक साइड से हो जाए तो उसको पलट दें। देखिए कचौड़ी हमारी फूल गई है अच्छे से। हमें इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसी तरह से सारी कचौड़ियाँ तल लें आप। इसके बाद खट्टी मीठी चटनी के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। सर्व करते समय चटनी के साथ ऊपर से थोड़ी सी सेव भुरक दें। इसके बाद तेल से कचौड़ी निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे टिश्यू पेपर पे निकालें, जिससे टिश्यू पेपर पूरा तेल सोख लेगा और कचौड़ी एकदम सूखी हो जाएगी। देखिए हमारी कचौड़ियाँ एकदम बहुत ही अच्छी गोल्डन ब्राउन और कुरकुरी बनी हैं। दिखने में ही इतनी अच्छी हैं। देखिए कितनी फूली हुई है। ऊपर से होल बना लीजिए कचौड़ी पे। इसमें खट्टी मीठी चटनी डालें और सेव डालें ऊपर से। खाने में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो लीजिए तैयार है हमारी कचौड़ी। आज हम बनाने वाले हैं चौपाटी रेसिपी। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है खट्टी मीठी तीखी चटनी। इसके लिए लगने वाली सामग्री है इमली का पल्प है 1.5 कटोरी। इसके बाद 1.5 कटोरी गुड़। इसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, पानी पूरी मसाला 1 चम्मच। हरी चटनी हम अलग बनाने वाले हैं, उसके लिए हरी मिर्चें 2 चम्मच। खट्टी मीठी चटनी एक ऐसी चटनी है जो सभी घरों में बनाई जाती है और उसमें इस्तेमाल होती है इमली।
इमली दो तरह की होती है, एक लाल होती है और एक काली होती है। लाल इमली में पल्प कम होता है और काली इमली में ज्यादा होता है, लेकिन लाल इमली का टेस्ट काली इमली के बनिस्बत अच्छा होता है। आपको थिकनेस और टेस्ट दोनों मेंटेन करने के लिए दोनों तरह की इमलियों का इस्तेमाल करना होगा। इस तरह से मैं यहाँ पर दोनों इमलियाँ इस्तेमाल करने वाली हूँ, काली और लाल। यहाँ पर मैंने लाल इमली ली है। आधे घंटे तक गर्म पानी में इसको भिगोया है। इसके बाद मिक्सी में इसका पल्प निकालेंगे। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने तेल वगैरह कुछ नहीं डाला है। गैस पे कढ़ाई रखनी है और इमली का पल्प डालना है। इस बात का ख्याल रखें कि इमली पहले पानी में भिगोएं, उसके बाद ही उसका पल्प निकालें। या आप थोड़ा कम गुड़ भी ले सकते हैं अगर चाहें तो। मतलब अगर 1 कटोरी पल्प लिया है आपने तो 1.5 कटोरी गुड़ काफी होगा। हम इमली को नहीं गिन सकते हैं, मतलब पहले इमली आप भिगोएं, उसका फिर पल्प निकालें और फिर उसके हिसाब से आप गुड़ डालें जैसा आप चाहते हैं। इसी हिसाब से इसका अनुपात होता है। मैंने कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। अब ये दोनों चीजें मैं गैस पे पका रही हूँ। इसे पूरी तरह से मिला लेना है। मैंने इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। इन दोनों का एक साथ मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ऐसे ही। इस बात का ख्याल रखें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, कि इमली को पानी में अच्छी तरह से भिगोएं। अगर आप भिगोएंगे नहीं तो उसका जो खट्टापन है वो चटनी में ठीक से उतरेगा नहीं और चटनी अच्छी नहीं बनेगी। आपको कौन सी इमली का इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे चौपाटी डिशेस में ये जो इमली की चटनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके खट्टेपन के कारण ये सारी डिशेस में इस्तेमाल होती है। इमली और गुड़ जो हमने रखा था उबालने के लिए अब वो पक चुका है। दोनों मिल गए हैं अच्छी तरह से। अब इसमें मैं स्वादानुसार नमक डालूंगी। इसमें नमक डालते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि इमली हम पहले से ही नमक लगा के रखते हैं तो उसमें नमक होता है पहले से ही पर्याप्त मात्रा में, तो इसमें थोड़ा नमक कम डालें आप। इसके बाद हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 से 2 चम्मच। इसमें जरा मिर्च कम डालना चाहिए क्योंकि हर एज ग्रुप के लोगों को ये खाना होता है। कभी कभी बच्चे या जो बड़े बूढ़े होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा तीखा पसंद नहीं होता, तो उसी हिसाब से आप इसमें तीखा डालें। अब नमक और मिर्च डाल दिया है। अब एक और उबाल लाना है इसमें। पूरी तरह से पक जाने के बाद बिल्कुल आखिर में हम पानी पूरी मसाले का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। बिल्कुल 1 चम्मच की ही यहाँ जरूरत है। उसके बाद एक उबाल देना है और गैस बंद कर देना है। पानी पूरी मसाला डालने के बाद अगर हम इसे ज्यादा उबालें तो ये चटनी कड़वी हो जाती है, इसलिए बिल्कुल आखिर में ही हमें ये मसाला डालना है। अब मैं इसमें पानी पूरी मसाला डाल रही हूँ 1 चम्मच। अब एक उबाल ले चुके हैं हम। ये अच्छी तरह से पक चुका है। पानी पूरी मसाला भी इसमें अच्छे से मिल चुका है। अब हमें गैस बंद करना है। अब इस चटनी को हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। उसके बाद ही पानी पूरी की प्लेट सर्व करनी है। खट्टी मीठी चटनी तो आप देख ही चुके हैं, हम इसे पानी पूरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए तैयार करते हैं पानी पूरी। इसके लिए लगने वाली सामग्री है खट्टी मीठी चटनी 1 कटोरी और उसमें 1 कटोरी पानी मिक्स्ड। उसके बाद हरी मिर्च को पीस के उसका पानी बना लिया है। उबला हुआ आलू, हरी मटर उबली हुई, तैयार बूंदी पानी में भीगी हुई और चीज, और पानी पूरी के लिए पूरियां। चटनी हम बना ही चुके हैं और पानी पूरी की सामग्री भी देख चुके हैं। यहाँ पर जो मैंने पूरियां इस्तेमाल की हैं वो बाजार में आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी। अगर आप इन्हें घर में बनाना चाहते हैं तो मैदा, गेहूं का आटा और रवा एक ही अनुपात में लेके उसे भिगो लें और उसकी छोटी छोटी पूरियां तल लें। तो इस तरह से भी आप इन पूरियों को बना सकते हैं। अब एक प्लेट में मैं पूरियां रख रही हूँ और इसको चम्मच से या अपनी उंगली से इसमें होल बना लें। सबसे पहले मैं इसमें उबला हुआ आलू डाल रही हूँ। ये बारीक कटा हुआ होना चाहिए। हर पूरी में 1-2 टुकड़े आलू के डाल दें आप। इसके बाद मटर डाल रही हूँ, हरी उबली हुई मटर।
इसके अलावा आप अंकुरित अनाज जो होता है जैसे मूंग वगैरह, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं मटर की जगह। अब इसके बाद मैं इसमें खट्टी मीठी चटनी डाल रही हूँ। जो खट्टी मीठी चटनी हमने बनाई थी उसको 1 कटोरी लेकर उसमें 1 कटोरी पानी मिलाकर मैंने ये मिश्रण तैयार किया है। इस तरह से इसको पतला कर लेना है। इन पूरियों को इस चटनी से पूरी तरह से भर दें। इसके बाद इसमें मैं हरी चटनी डाल रही हूँ। इसमें हरी मिर्च है, धनिया है और पुदीना है। मतलब जिसे थोड़ा सा तीखा ज़्यादा पसंद है वो इस चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें हरी मिर्च होती है। आप बूंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत लोगों को ये भी पसंद होता है। तो मैं इसमें बूंदी डाल रही हूँ और थोड़ा सा आलू के टुकड़े। मतलब जैसे आपके घर में मटर नहीं हो या और कुछ नहीं हो तो आप बूंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आलू तो होता ही है घर में, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें भी मैं खट्टी मीठी चटनी डाल रही हूँ और साथ में हरी चटनी। और अगर आप सिर्फ पूरी खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी बूंदी डालें और चीज। चीज काफी मात्रा में डालें। तो लीजिए तैयार है पानी पूरी प्लेट। आज हम बनाने वाले हैं स्प्रिंग रोल्स। आप जानते ही हैं कि चाइनीज डिशेस सबको पसंद आती हैं। नॉर्मली लेडीज को ये टेंशन होता है कि चाइनीज कैसे बनाएं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं जैसे सब्जियां वगैरह। सारी स्टीम्ड वेजिटेबल्स हम इसमें यूज करते हैं और सॉसेज यूज करते हैं। वैसे ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप जो तीनों सॉसेज इसमें लगते हैं वो फ्रिज में आप रख सकते हैं और सारी चाइनीज डिशेस बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं स्प्रिंग रोल्स। इसके लिए लगने वाली सामग्री है अंकुरित मूंग लेने हैं 1 कटोरी। इसके बाद हरा धनिया 2 चम्मच, बारीक कटी हुई प्याज आधी कटोरी, स्टीम्ड वेजिटेबल्स आधी कटोरी जिसमें गाजर है, गोभी है और शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी आधा कटोरी, अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच, हरी प्याज आधी कटोरी, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, स्वादानुसार नमक, सोया सॉस 2 चम्मच, चिली सॉस 1 चम्मच, तलने के लिए तेल। और यहाँ हमने मैदा लिया हुआ है, उसे मार लिया है, जो हमें स्प्रिंग रोल के लिए लगने वाला है। स्प्रिंग रोल्स के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी सब्जी। तो पहले सब्जी बनाते हैं। सब्जी के लिए मैंने पैन रखा हुआ है गैस पर और 2 चम्मच तेल डाला है। सबसे पहले अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, उसके बाद बारीक कटी हुई प्याज, काली मिर्च पाउडर आधी चम्मच, प्याज अदरक लहसुन पेस्ट के साथ अच्छे से फ्राई करना है। काली मिर्च भी डाली है। चाइनीज डिशेस में प्याज को लाल या ब्राउन करने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद अंकुरित मूंग डालेंगे, इसके बाद स्टीम्ड वेजिटेबल्स डालेंगे, हरी प्याज और पत्ता गोभी। स्प्रिंग रोल्स में ये जरूरी है कि आप अंकुरित मूंग का इस्तेमाल करें। ये हेल्दी भी होते हैं और साथ में दिखते भी बहुत अच्छे हैं। जब आप स्प्रिंग रोल्स काटते हैं तब ये रंग बिरंगी सब्जी बहुत अच्छी दिखती है। इसके बाद हम डालेंगे सोया सॉस और चिली सॉस। सोया सॉस 2 चम्मच, चिली सॉस 1 चम्मच।
काली मिर्च पाउडर हमने डाल दिया है। इसके बाद स्वादानुसार नमक। जहाँ पर आप सोया सॉस डालें वहाँ पर कम नमक डालें, क्योंकि सोया सॉस नमकीन होता है, इसलिए पहले टेस्ट करें उसके बाद ही नमक डालें आप। हमने इसमें अजीनोमोटो नहीं डाला है, अजीनोमोटो के बिना भी आप इसे बना सकते हैं। इससे क्या होगा, घर में और बच्चों को एक हेल्दी फूड मिलेगा, क्योंकि अजीनोमोटो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है और डॉक्टर्स भी इसके लिए मना करते हैं। अब इस सब्जी को अच्छे से फ्राई कर लें। ये सब्जी आप चाइनीज भेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया, दो मिनट इस सब्जी को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। अब हम क्या करेंगे, तो हम स्प्रिंग रोल के लिए रोटी बेल लेंगे, उसके बाद उसमें सब्जी भर के उसके बाद हम इन्हें तल लेंगे। तो चलिए हम रोटी बेल लेते हैं स्प्रिंग रोल्स के लिए। हमने ये मैदा लेके आटा माड़ा हुआ है, इसके लिए 2 कटोरी मैदा लेना है। थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डालें। आप स्प्रिंग रोल कुरकुरे बने इसके लिए गरम तेल डालें और उसके बाद माड़ें। इसी तरह से ये कुरकुरे बन पाएंगे। अब मैं इसे बेल रही हूँ। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से इसे बेलना है। जितना हम रोटी के लिए लोई लेते हैं उतनी ही बड़ी लोई आप लें। आपको जिस आकार के स्प्रिंग रोल्स चाहिए, जिस साइज के चाहिए, उस हिसाब से आप बना सकते हैं, छोटे या बड़े। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसे बेलते वक्त ये ध्यान रखें कहीं से मोटा या पतला नहीं होना चाहिए, समतल हो। इसके बाद एक साइड में मैंने गैस पर तेल गरम करने के लिए रखा है, तलने के लिए। अब हमने इसे अच्छे से बेल लिया है। अब आप जो चाहें उस आकार में काट सकते हैं। छोटा, बड़ा या मीडियम आप जैसा भी चाहें आप बना सकते हैं इसे। इस तरह से मैंने 3 भाग काट लिए हैं। इसके बाद हमें इसमें सब्जी डालनी है जो हमने बनाई थी पहले। इसको बीच में ही डालना है, जिससे क्या होगा, हम इसका रोल आसानी से बना पाएंगे। मैं इस तरह से इसे बीच में डाल रही हूँ। अब मैं रोल बना रही हूँ इसका। इसको धीरे धीरे प्रेस करके इस तरह से रोल बनाएं, मतलब ये छूटेगा नहीं। हर बार इसको उठा के इस तरह से रोल करना है, जिससे ये जल्दी बनता है। इसी तरह दूसरा बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो इसमें से 2 भी बना सकते हैं, मतलब बीच में से काट भी सकते हैं। इसी तरह बाद में आप इसे एज पे बंद कर दें, जिससे सब्जी बाहर नहीं निकलेगी। अब मैं इसे तेल में डाल रही हूँ। एक एक स्प्रिंग रोल हम तेल में डालते हैं और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। इसके लिए गैस कम रखें। पहले आप तेल गरम कर लें, उसके बाद गैस कम कर दें। अब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लग गया है। ये कुरकुरा बने इसके लिए ही मैंने इसमें गरम तेल डाला था। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी डिश है, इसे वो पसंद भी बहुत करते हैं। आप इसे गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं, मतलब गेहूं के आटे की वजह से और पौष्टिक हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। धीरे धीरे इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। सुनहरा होने के बाद इसे आप टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। सुनहरा रंग की वजह से ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। निकालते वक्त आप इसे टिश्यू पेपर पर ही निकालें, जिससे एक्स्ट्रा तेल निकल जाता है। सर्व करते वक्त हम इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार हैं आपके स्प्रिंग रोल्स। मैं क्या करने वाली हूँ, इसे खाने वाली हूँ, और आप क्या करेंगे, आप इसे ट्राई करें।
आप तो जानते ही हैं कि हम माई इंडियन किचन में बहुत सारी रेसिपीज देखते हैं और आगे और भी देखने वाले हैं, इसीलिए हमेशा देखें माई इंडियन किचन। अगर आप हमारी रेसिपीज को पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भेजें।